नमस्कार आप सभी को। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए मैं आज आप लोगों को एकादशी की कथा पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कथा एकादशी की अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट पे जरूर बताइएगा कि आप लोग मेरी कथा कैसी लगी। भगवान विष्णु की कथा है, जो कि एकादशी भगवान विष्णु के नाम से ही मनाई जाती है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। उस राजा के राज्य की प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न तुमको नहीं मिलेगा। राजा ने ऐसा कहा। उस दिन व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य दिन की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाया, आओ भगवान, भोजन तैयार हो चुका है आपका, अब आप आओ भगवान। उसके बुलाने पर भी पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंधन हो गए तथा उसे आशीर्वाद दिए। वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझ में दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरी नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गए। उस दिन व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, ये भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपना प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे।
खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक आपका मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो ऐसे एकादशी व्रत की कथा है। अध्याय दूसरा एकादशी का मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी को कोई अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, ये सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, निश्चय हूँ, निराश्रिता हूँ। अगर नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्व अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था। अंत उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न नहीं बेचा जाएगा। उसने घर पे मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा के खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं खड़े बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़े बेटे राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वो रोने लगा। कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी बात बताई। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से तैयार हुआ तो रानी से बोला कि अब तो मेरे बड़े बेटे का सर देना ही पड़ेगा। ये तो बहुत ही कठिन परीक्षा है, ऐसा राजा ने बोला। राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला। तब भगवान विष्णु जब देख लिए कि ये उनका भक्त सच में लग रहा है अपने बड़े बेटे का सिर दे देगा, तब भगवान विष्णु जी अपना चतुर्भुज रूप लेके प्रकट हुए। नारी का रूप छोड़ के अपने साक्षात रूप में आए। ऐसा देखकर राजा और उसके